हेलो बच्चों, नमस्कार। मोशन मंच पर एक बार फिर आपका स्वागत है। बेटे आज अपन एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और ये टॉपिक होगा आज आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, आपको बेटे पहले वाला टॉपिक भी याद होगा, उस टॉपिक का नाम था डीएनए। तो डीएनए के बेटे अपन ने द्विगुणन के बारे में पढ़ा, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है इसके बारे में पढ़ा, है ना। तो आज यहां पर अपन डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक है बेटे, और ये टॉपिक होगा आरएनए यानी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। थोड़ा मैं आपको बता दूं, ये आपने बचपन में भी पढ़ा होगा बेटे कि डीएनए और आरएनए क्या क्या होता है। तो डीएनए होता है वह दोहरी श्रृंखला वाला होता है, जो आरएनए होता है वह एकल श्रृंखला वाला होता है। डीएनए बेटे नॉर्मली आनुवांशिक पदार्थ के रूप में काम करता है, जबकि आरएनए आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करता है। उसके अलावा डीएनए के अंदर थायमिन नाइट्रोजन क्षारक होता है बेटे, और आरएनए के अंदर होता है यूरेसिल नाइट्रोजन क्षारक। डीएनए के अंदर यहां पर डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई, मतलब डीएनए के अंदर डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है, जबकि आरएनए के अंदर राइबोज शर्करा पाई जाती है। तो बेटे ये कुछ अंतर को देखते हुए आज अपन को पूरा टॉपिक लेना है यानी आरएनए। तो ये आपको पहले से ही पता होगा कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है बेटे उसके दो प्रकार होते हैं। एक प्रकार तो डीएनए जो अपन ने पूरा उसको पढ़ लिया, और दूसरा प्रकार उसका होता है आरएनए जिसको आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो आइएगा अपन देखते हैं बेटे, यानी डीएनए के बाद में अगला टॉपिक जो हमारा आएगा वो आएगा आरएनए यानी आरएनए। तो यहां आप देखिएगा कि ये टॉपिक यहां से शुरुआत करते हैं बेटे। तो ये टॉपिक हमारा रहेगा यानी आरएनए। तो आरएनए की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है, यानी आरएनए जिसे आप कहेंगे राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो बच्चों एक तो इसकी ये फुल फॉर्म याद रखनी है कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब यहां पर ये जो आरएनए है, ये आरएनए बेटे सिंगल स्ट्रैंड होता है। ये आपको याद रखना है कि डीएनए तो दोहरी श्रृंखला से मिलकर बना होता है, जबकि जो आरएनए होता है वह सिंगल स्ट्रैंड या एकल श्रृंखला से मिलकर बना अणु है। तो इसके लिए आप सबसे पहला पॉइंट यही याद रखेंगे कि जो आरएनए होता है यह होता है बेटे एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना। तो ये आपको सबसे पहला याद रखना। इसी वजह से यहां पर आरएनए को एसएस आरएनए कहा जाता है, एसएस आरएनए। यानी बेटे जो आरएनए होता है यह हमेशा एकल ही श्रृंखला का बना होता है, यह एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है जिसे अपन सिंगल स्ट्रैंड आरएनए कहते हैं। लेकिन बच्चों यहां पर आपको इसका अपवाद याद करना चाहिए कि यहां पर जो इसका एक्सेप्शन आएगा, इसका जो अपवाद आएगा वो अपवाद एक तो याद रखना बेटे रियो वायरस, एक तो रियो वायरस याद रखना है, और एक याद रखना है आपको उंड ट्यूमर वायरस। ये दो वायरस ऐसे हैं जिनका जो डीएनए है, इनका जो आरएनए है वह डबल स्ट्रैंड आरएनए इसके अंदर पाया जाता है। तो एक बार देख लें आप अच्छी तरह से। पहला पॉइंट क्या था हमारा कि आरएनए जो होता है वह केवल एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होगा। लेकिन बेटे इसमें आपको अपवाद याद रखना है, एक तो रियो वायरस और एक उंड ट्यूमर वायरस। ये ऐसे वायरस हैं जिनका जो आरएनए होता है वह दोहरी श्रृंखला वाला होता है, यानी डबल स्ट्रैंड आरएनए। तो ये आपको याद रखना है। तो यहां पर हमारा पहला पॉइंट जो पूरा होता है बेटे, ये पहला पॉइंट इसी रूप में पूरा होता है कि पहले यहां पर बना होता है हमारे पास में यानी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ये टॉपिक होगा यहां पर सेकंड, जिसमें आपको याद रखना है कि श्रृंखला की दिशा, यानी ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला है, इस श्रृंखला की जो दिशा होगी वह 3' to
5 डेज होगी। ये भी आपको, जैसे डीएनए में अपन ने क्या पढ़ा था कि डीएनए दोहरी श्रृंखला वाला होता है और दोहरी श्रृंखला में से एक श्रृंखला की दिशा तो 3 days to 5 days थी बेटे, और दूसरी श्रृंखला की दिशा थी हमारे पास में 5 days to 3 days। लेकिन यहां पर जो आरएनए है, यह आरएनए केवल एकल श्रृंखला का बना होता है और इस एकल श्रृंखला की जो दिशा होती है, यह दिशा आपको याद रखनी है, यानी 3 days to 5 days में ही होगी। उसके बाद में फिर क्वेश्चन आएगा कि आरएनए की उपस्थिति क्या है, यानी आरएनए कहां उपस्थित होगा। आरएनए की उपस्थिति, तो आरएनए की उपस्थिति में एक तो ये बेटे आपको मिलेगा कोशिका द्रव्य में, कोशिका द्रव्य में, और एक आप इसको याद रख लेना कि मोस्टली आरएनए मिलेगा आपको केंद्रिका में। यानी जो आरएनए है, अधिकतर आरएनए ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, या फिर आरएनए जो होता है वह केंद्रिका में भी बनता है, और कुछ आरएनए डीएनए के अंदर या केंद्रक के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। तो आरएनए की जो उपस्थिति है वह कोशिका द्रव्य है और साथ में केंद्रिका है। बेटे ये एकल श्रृंखला होने के कारण, एकल श्रृंखला होने के कारण यहां पर आपको याद रखना है कि जो आरएनए होता है ये चारगॉफ नियम व सार अनुपात, चारगॉफ नियम और ये सार अनुपात का पालन नहीं करता, का पालन नहीं करता है। तो यह भी आपको याद रखना है, क्योंकि आरएनए सिंगल श्रृंखला वाला होता है, और आरएनए सिंगल श्रृंखला वाला होने के कारण चारगॉफ रूल इस पर लागू नहीं होगा, सार अनुपात का रूल इस पर लागू नहीं होगा। कैसे लागू नहीं होगा कि चारगॉफ रूल आपको क्या कहता है, आपको यह कहता है बेटे कि प्यूरिन नाइट्रोजन सारकों की संख्या पिरिमिडिन नाइट्रोजन सारकों के बराबर होती है। लेकिन चूंकि यहां पर तो एक ही श्रृंखला है, तो एक ही श्रृंखला में कैसे बताएंगे अपन कि प्यूरिन नाइट्रोजन सारक पिरिमिडिन नाइट्रोजन सारकों के बराबर है। तो इस कारण से यहां पर चारगॉफ का रूल भी यहां नहीं लगेगा। दूसरा आपको याद रखना है कि बेटे यहां पर इसमें सार अनुपात, जिसको अपन कहते हैं A+T/G+C इक्वल, यानी A+T/G+C बराबर स्थिरांक, तो यहां पर भी A+T/G+C यानी ये भी यहां पर लागू नहीं होगा। तो क्या क्या अभी तक आपको याद हुआ कि आरएनए कैसा होता है, एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना, यानी एकल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का यह बना होता है। अपवाद याद करना है कि एक तो रियो वायरस और एक ऊन ट्यूमर वायरस, ये दो ऐसे आरएनए हैं जो बने होते हैं डबल स्टैंड आरएनए के। उसके बाद में बेटे इनकी दिशा आपको याद करनी है, तो आरएनए की जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है उसकी दिशा हमेशा 3 days to 5 days ही रहेगी। जबकि डीएनए में याद है ना आपको कि डीएनए में एक श्रृंखला तो 3 days to 5 days होती है और दूसरी श्रृंखला होती है 5 days to 3 days। उसके बाद में की उपस्थिति याद कर लेना कि कोशिका द्रव्य में और केंद्रिका में भी यह पाया जाता है। और आरएनए के अंदर बेटे कि एक तो चारगॉफ नियम का पालन नहीं होता, और दूसरा आपको याद रखना है कि इसमें सार अनुपात का पालन नहीं होता। तो यहां तक तो क्लियर। अगले बात पर आते हैं अपन कि यह जो आरएनए होता है, यह आरएनए कितने प्रकार का होता है। तो बेटे यहां अपन देखते हैं, यानी यहां पर अपन लिखते हैं टाइप ऑफ आरएनए, टाइप ऑफ आरएनए, यानी आरएनए के कितने प्रकार होंगे, तो ये आपको याद रखना है। तो मैं आपको बता दूं कि आरएनए कितने प्रकार का होगा। तो अभी आप तो ये सोच रहे होंगे कि आरएनए 3 प्रकार का होगा, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। नहीं बेटे, आनुवांशिकता के आधार पर आरएनए पहले 2 प्रकार का होगा। इसमें पहला प्रकार जो अपन यहां पर लेंगे, यह प्रकार होगा हमारा जेनेटिक आरएनए, जेनेटिक आरएनए। इसे आप लिख सकते हैं जीआरएनए, यानी जेनेटिक आरएनए। तो ये याद रखना, क्योंकि कुछ वायरसेज ऐसे होते हैं बच्चों कि वायरस में या तो डीएनए ही पाया जाएगा या फिर आरएनए ही पाया जाएगा। यहां पर डीएनए तो आनुवांशिक होगा ही सही, लेकिन जिन वायरसों के अंदर आनुवांशिक पदार्थ के रूप में अगर आरएनए होगा तो वह आरएनए वहां पर आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करेगा। तो यहां आप देखिएगा जेनेटिक आरएनए, यानी ये किसकी तरह काम करेंगे, आनुवांशिक,
आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ का कार्य। तो ये याद रखना कि ये जो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य करने वाले हैं, इन्हें सबको अपन जेनेटिक आरएनए कहते हैं। और इनके बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे बेटे फ्रैंकेल और कॉर्नेट। फ्रैंकल और साथ में कॉर्नेट, कॉर्नेट, फ्रैंकल और कॉर्नेट। तो ये आपको याद रखना है कि पहला आरएनए हमारा जेनेटिक आरएनए, और ये जो जेनेटिक आरएनए है ये बेटे वायरसों के अंदर होता है और वहां पर ये आनुवांशिक पदार्थ का काम करता है। तो इसके एग्जाम्पल में आपको लिखना है, यानी कौन सा, प्लांट वायरस, प्लांट वायरस। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि बेटे पहला आरएनए मैंने आपको बताया, कौन सा आरएनए, जेनेटिक। याद रखना, सीधे याद नहीं रखना है, आपको सीधे याद नहीं रखना है। अधिकतर बच्चों को सीधा याद करते हैं कि आरएनए 3 प्रकार का, लेकिन बेटे पहले आनुवांशिकता के आधार पर आरएनए को अपन 2 भागों में बांटेंगे, जेनेटिक आरएनए और दूसरा नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए अधिकतर तो ये नहीं पाया जाता है, ये मुख्यतः बेटे वायरसेस के अंदर होता है, क्योंकि आपको ये जानकारी होना चाहिए कि वायरस के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड होता है या तो डीएनए होगा या आरएनए। कभी भी ऐसा मत बोलना कि डीएनए वो आरएनए, डीएनए या आरएनए होगा बेटे। तो डीएनए तो जेनेटिक मटेरियल होगा ही सही, लेकिन जिन वायरसेस के अंदर बेटे आरएनए मौजूद होता है तो वहां पर यह आरएनए आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। अब 2 तरह के वायरस होते हैं जो जंतुओं को संक्रमित करेंगे, वो तो जंतु वायरस कहलाते हैं, और जो पादपों के अंदर रोग पैदा करेंगे ये बेटे प्लांट वायरस कहलाते हैं। तो अधिकतर डीएनए जो होता है ये तो बेटे एनिमल वायरसेस के अंदर मिलता है, और जो प्लांट वायरस होते हैं इनका आनुवांशिक पदार्थ हमेशा आरएनए होता है। तो यहां मैंने इसका एग्जाम्पल भी बता दिया, यानी एग्जाम्पल क्या याद रखेंगे बेटे, प्लांट वायरसेस। तो ये तो हमारे पास में जेनेटिक आरएनए है। दूसरा आरएनए यहां पर आपको याद रखना है, और ये है नॉन जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए। अब ये जो नॉन जेनेटिक आरएनए है, जैसा नाम से लग रहा है ये आनुवांशिक पदार्थ नहीं होंगे, तो ये याद रखना, आनुवांशिक पदार्थ नहीं, आनुवांशिक पदार्थ नहीं, यानी जो नॉन जेनेटिक आरएनए है यह आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता। अब ये 3 टाइप के होते बेटे, ये होते हैं यहां पर 3 प्रकार। यहां आप दिल खोल के याद रख सकते हैं कि ये तीनों जो आरएनए होंगे नॉन जेनेटिक आरएनए, ये 3 प्रकार के होंगे। 3 प्रकार के में ये पहला प्रकार मेरा है एमआरएनए, एमआरएनए। सेकंड प्रकार बेटा मेरा यहां पर है यानी आरआरएनए, और तीसरा प्रकार यहां पर आपको याद रखना है तो ये है मेरे पास में टीआरएनए। तो आप देख लें कि ये जो नॉन जेनेटिक आरएनए हैं, जो आनुवांशिक पदार्थ का कार्य नहीं करते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। बेटे इनकी फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है कि एमआरएनए को मैसेंजर आरएनए कहेंगे, यानी संदेशवाहक आरएनए। बेटे टी का मतलब यहां पर आप कहोगे इसे ट्रांसफर आरएनए, यानी स्थानांतरण आरएनए। आर आरएनए ये होगा राइबोसोमल, ये यहां पर आपको याद रखना है। तो बेटे यहां पर जो पहला ये दूसरा आरएनए होगा, ये आरएनए होगा हमारा राइबोसोमल, राइबोसोमल। और तीसरा आरएनए यहां पर होगा तो ये होगा ट्रांसफर आरएनए। तो यहां आप देख लें, यहां आप अच्छी तरह से देख ले बच्चों कि एम का माने तो मैसेंजर, मैसेज लाने वाला, और आर का माने राइबोसोमल, राइबोसोम पर पाया जाने वाला, और टीआरएनए यानी ट्रांसफर, यानी अमीनो एसिड को एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित करने वाला। और ये तीनों के तीनों जो आरएनए हैं ये यूज होते हैं बेटे, ये भाग लेते हैं प्रोटीन संश्लेषण में, ये भाग लेते हैं प्रोटीन संश्लेषण में। अब मैं आपको बता दूं कि प्रोटीन संश्लेषण कैसे होगा, तो यहां समझने की कोशिश करना।
कि यहां पर बेटे ये कोई कोशिका है, यहां हमारे पास में ये न्यूक्लियस है और ये यहां पर है राइबोसोम। तो ये तो राइबोसोम है और ये हमारे पास में न्यूक्लियस है। अब आप देखो ये तीनों आरएनए कैसे भाग लेते हैं। तो ये न्यूक्लियस से सबसे पहले एमआरएनए यहां पर बनेगा और ये प्रोटीन निर्माण की सूचनाओं को कहां लाएगा, यानी राइबोसोम पर लाएगा। तो बेटे ध्यान रखना, जो डीएनए होता है, ये डीएनए जो केंद्रक के अंदर मौजूद है, वहां पर ये अपनी प्रोटीन निर्माण की आनुवांशिक सूचनाओं को ये एमआरएनए पर ट्रांसफर करता है और वह एमआरएनए उस प्रोटीन निर्माण की टेक्नोलॉजी को, उस प्रोटीन निर्माण की सूचना को लेकर कहां पर आएगा, राइबोसोम पर। यानी न्यू समझो कि बेटे ये न्यूक्लियस तो अमेरिका है और हमारा जो राइबोसोम है ये भारत है। अब हमें यहां पर कोई फैक्ट्री डालनी है तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी अपन बाहर से मंगाते हैं, तो टेक्नोलॉजी जो बाहर से आएगी वो यहां पर एमआरएनए के रूप में आएगी। तो एमआरएनए इस केंद्रक से प्रोटीन निर्माण की सूचना को लेकर कहां पर आ गया, राइबोसोम पर। उसके बाद में बेटे यहां पर जगह जगह पर ये अमीनो एसिड बिखरे हुए रहते हैं, तो टीआरएनए इन अमीनो एसिड को लेकर कहां चला जाएगा, यानी राइबोसोम पर। तो ये ध्यान रखना बेटे, कच्चा माल की जरूरत पड़ेगी। जैसे टेक्नोलॉजी आ गई, टेक्नोलॉजी के बाद में फैक्ट्री डल गई, अब हमें रॉ मटेरियल चाहिए। तो रॉ मटेरियल जो प्रोटीन का होता है यह अमीनो एसिड होता है। तो कोशिका द्रव्य से टीआरएनए कई सारे अमीनो एसिड को उठा करके कहां लाएगा, राइबोसोम पर लाएगा। और फिर राइबोसोम पर पहले से मौजूद है कौन सा आरएनए, आरआरएनए। तो ये आरआरएनए अमीनो एसिड को लाने वाले टीआरएनए और प्रोटीन निर्माण की सूचनाओं को लाने वाले एमआरएनए, इन दोनों के लिए राइबोसोम पर व्यवस्था प्रदान करता है या इनको जुड़ने के लिए स्थान देता है। तो याद रखना कि बेटे तीनों आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेंगे। कैसे भाग लेंगे कि एमआरएनए प्रोटीन निर्माण की टेक्नोलॉजी को, प्रोटीन निर्माण की सूचना को केंद्रक से कहां लाएगा, राइबोसोम पर। तो इसको कह देंगे अपन मैसेंजर आरएनए। उसके बाद में जो टीआरएनए होगा, तो बेटे टीआरएनए क्या करेगा, कोशिका द्रव्य से अमीनो अम्लों को लेकर कहां ट्रांसफर करेगा, राइबोसोम पर। तो टीआरएनए को अपन ट्रांसफर आरएनए कहेंगे। और जो राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम वहां पर, ये जो आरआरएनए होता है ये राइबोसोम पर आने वाले टीआरएनए के लिए, उस पर आने वाले एमआरएनए के लिए स्थान उपलब्ध कराता है या इनकी व्यवस्था देखता है। तो इस तरह से ये 3 आरएनए होते हैं। तो एक बार और समझ लें कि आरएनए बेटे आनुवांशिकता के आधार पर पहले 2 प्रकार के, पहला आरएनए जेनेटिक आरएनए जो आपको देखने को मिलेगा पादप वायरसेस के अंदर, और दूसरा है नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए, और ये आरएनए 3 प्रकार के होंगे, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। और तीनों आरएनए सम्मिलित रूप से क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण करते हैं। तो आइए बच्चों, अब अपन इन तीनों आरएनए का एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो यहां पर एक कॉलम में तो बेटे मैं यहां पर लिख रहा हूं, यानी इधर आप देख लीजिएगा कि यहां पर हमारे पास में है कि ये तो है एमआरएनए, यहां अपन लेते हैं दूसरा बेटे यहां पर आरआरएनए, और तीसरा अपन यहां पर ले लेते हैं यानी टीआरएनए। तो इनका अपन तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो देखते हैं क्या क्या अंतर आपको नजर आता है। और इधर मैं यहां पर ले लेता हूं ये इसके लक्षण। तो एक बार और देख ले कि तीनों आरएनए को अपन को तुलनात्मक पढ़ना है। तो पहला तो है एमआरएनए, दूसरा है बेटे आरआरएनए और तीसरा है टीआरएनए। अब देखते हैं कि तीनों आरएनए के अंदर हमें कौन कौन से अंतर नजर आते हैं। तो सबसे पहले अपन यहां पर लेंगे खोजकर्ता। सबसे पहले यहां ले लीजिएगा बेटे खोजकर्ता, यानी किसने खोजा। तो एमआरएनए का खोजकर्ता तो है हग्सले, और इसका खोजकर्ता है बेटे कुंज, और इसका खोजकर्ता है यानी होगलैंड।
हॉगलैंड। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लें कि सबसे पहले mRNA को डिस्कवर किया हग्सले ने। ये तो याद करना पड़ेगा बच्चों, वैज्ञानिकों का नाम है। अब वही वाली बात है यार कि आज अगर ये नाम हमारे दादा बाबा दे जाते तो आज हमें क्या याद करना पड़ता, रामलाल जी, श्यामलाल जी, किरोड़ीमल जी, लेकिन अंग्रेजों ने खोजा इन्हें, तो अब अंग्रेजों को झेलना पड़ेगा, आपको इनके नाम याद करने पड़ेंगे। तो mRNA को किसने खोजा, हग्सले ने खोजा। उसके अलावा बेटे कुंज ने इसको खोजा, हाँ कुंज बिहारी याद कर लेना, और साथ में उसको हॉगलैंड ने डिस्कवर किया। अब इनको अदर नेम से किस नाम से जानेंगे, यानी क्या इनके और भी नाम हैं, तो इनके अन्य नाम क्या होंगे, तो बेटे mRNA को कहेंगे विषमांगी या टेम्पलेट आरएनए। तो याद रखना mRNA के दो नाम हैं बेटे। जब ये बनता है ना तो ये दो रूपों में बनता है, विषमांगी होता है, इसमें इंट्रोन एक्सोन पाए जाते हैं, तो ये विषमांगी यानी हेट्रोजीनस होता है, और ये डीएनए के सांचे पर बनता है। डीएनए जब खुलता है तो उसकी एक श्रृंखला पर ये एमआरएनए बनता है, तो इस कारण से इसको सांचा आरएनए भी कहते हैं। देखो विषमांगी क्यों कहेंगे, क्योंकि बेटे ये बनता है तो इसमें वहां पर दो रूप पाए जाते हैं, इंट्रोन और एक्सोन, तो दो रूपों में ये बनता है तो विषमांगी है। और ये डीएनए के सांचे पर बनता है, डीएनए की जो दो श्रृंखलाएं होती है उनमें से किसी एक श्रृंखला पर इसका निर्माण होता है, इस कारण से इसको सांचा आरएनए भी कहते हैं। इसको यहां पर घुलनशील आरएनए कहते हैं, इसको यहां पर घुलनशील आरएनए भी इसको यहां कहोगे, और इसे आप कह सकते हो अघुलनशील आरएनए। एक तो घुलनशील होगा और ये होगा बेटे यहां पर हमारे पास में अघुलनशील आरएनए, अघुलनशील आरएनए। और साथ में इसको यहां पर अडाप्टर आरएनए भी कहेंगे, एडाप्टर आरएनए भी इसको कहोगे। देखो कैसे, क्योंकि बेटे यही टीआरएनए अमीनो एसिड को अडाप्ट करता है, अमीनो एसिड को लेकर के, और ये कहां पर आता है, राइबोसोम पर आता है, इस कारण से इसको अडाप्टर आरएनए भी कहा जाता है। तो अन्य नाम आपको याद हो गया, कौन कौन से अन्य नाम हैं, यानी एक तो विषमांगी, उसके अलावा घुलनशील और उसके अलावा अघुलनशील। इनकी उपस्थिति देखे बेटे ये कहां आपको देखने को मिलेंगे, तो तीसरे नंबर पर इनकी प्रेजेंटेशन यानी इनकी उपस्थिति देखो, तो ये तो आपको मिलेगा केंद्रक द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में। बेटे ये आरआरएनए आपको देखने को मिलेगा कहां पर, यानी केंद्रिका में, ये याद रखना, ये केंद्रिका में, और ये वापस आपको देखने को मिलेगा यानी केंद्रक द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य। तो ये इनकी उपस्थिति भी आप देख लो कि आपको mRNA केंद्रक द्रव्य में देखने को मिलेगा, बेटे rRNA केंद्रिका में मिलेगा, और ये कहां मिलेगा, वापस केंद्रक द्रव्य में। तो इनकी आपको क्या याद हो गई, उपस्थिति भी याद हो गई। उपस्थिति के बाद में आगे अपन देखेंगे यानी अगला लक्षण, तो इनकी प्रतिशत मात्रा, इनकी प्रतिशत मात्रा, यानी कौन सा आरएनए कितने परसेंट होगा, कौन सा आरएनए सबसे ज्यादा होगा, कौन सा आरएनए सबसे कम होगा। तो फिर यहां आप देखें तो यहां पर बेटे ये तो आपको मिलेगा 5 से 10%, यानी न्यूनतम सबसे कम ये मिलेगा आपको यहां पर 80%, यानी बेटे सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला आरएनए है rRNA, और ये आपको देखने को मिलेगा यानी 10 से 15%। तो यहां आप देख ले कि प्रतिशत मात्रा में 5 से 10%, यह 80%, और वो होगा 10 से 15%। तो बेटे ये प्रतिशत मात्रा भी आपको याद हो जाएगी। देखो याद करना पड़ेगा बच्चों ये, यानी यहां पर 10 से 5, 5 से 10, 80, और वह 10 से 15%। यहां तक भी क्लियर हुआ। उसके बाद में अगर अपन साइज की बात करें, यहां पर 5वें नंबर पर अपन बेटे यहां पर साइज लेते हैं, तो साइज में ये तो होगा यहां पर यानी सबसे बड़ा ये होगा बेटे साइज में
मध्यम और ये होगा सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो ये ध्यान रखना बेटे, यानी ये जो आरएनए यहां पर होगा, ये आरएनए यहां पर होगा सबसे छोटा, सबसे छोटा। तो ये क्वेश्चन अधिकतर आ चुका है कि सबसे छोटा आरएनए कौन सा होता है, तो सबसे छोटा आरएनए होता है टीआरएनए। तो यहां आप देख लें कि क्या क्या आपको याद हुआ, यानी साइज में ये सबसे बड़ा है, ये मध्यम साइज का है और ये सबसे छोटा है। जब साइज का पता लग गया तो इनकी आकृति भी आप देख लो। तो यहां आप छठे नंबर पर आप इसके लेना बेटे साइज के बाद में शेप, यानी शेप का माने होता है आकृति। तो ये तो होगा रेखीय, यानी ये जो एमआरएनए होता है ये बेटे रेखीय होता है, जबकि ये जो आरआरएनए होता है ये आपको यहां पर याद रखना है लूप नुमा, लूप नुमा, यानी ये इस तरह से आपको याद रखना है, लूप नुमा, लूप नुमा। और ये जो टीआरएनए होता है ये आपको याद रखना है, ये होता है लौंग की पत्ती समान, लौंग की पत्ती समान, लौंग की पत्ती समान, यानी इस तरह से ये टीआरएनए। आगे अपन इसका डायग्राम भी बनाएंगे। ये इस तरह से बेटे ये आरएनए मिलता है, ये इस तरह से यहां पर ये टीआरएनए होता है। तो ये यहां पर होगी क्लोवर लीफ, यानी इसको लौंग की पत्ती को आप कह सकते हैं क्लोवर, क्लोवर लीफ, क्लोवर लीफ समान। तो ये सारे के सारे अंतर एक बार और आपको यहां पर इसको दोहराना है। तो किस तरह से आप याद करेंगे, तो यहां आप देख ले बच्चों, यहां पर पहले खोजकर्ता आप देखना, तो खोजकर्ता इसका हग्जिले है और इसका कुंज है और उसका होगलैंड है। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अन्य नाम में ये विस्मांगी और ये घुलनशील और ये अघुलनशील या फिर एडाप्टर आरएनए भी इसको कह सकते हो। उसके बाद में उपस्थिति में बेटे एमआरएनए केंद्रक में पाया जाएगा और आरआरएनए केंद्रिका में पाया जाएगा और टीआरएनए केंद्रक द्रव्य में पाया जाएगा। उपस्थिति का पता लग गया। उसके बाद में प्रतिशत मात्रा ये जरूर याद करना। तो बेटे इसमें ये एमआरएनए 5 से 10% होता है, आरआरएनए 80% सबसे ज्यादा मात्रा में होता है और टीआरएनए 10 से 15% होता है। ये प्रतिशत मात्रा भी आपको याद हो गई। उसके बाद में इनकी साइज देखो, इनका आकार देखो। तो एमआरएनए सबसे बड़ा माना जाता है, आरआरएनए मध्यम माना जाता है और जो टीआरएनए है ये सबसे छोटा माना जाता है। तो ये यहां तक आपको याद रखना है।